हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? हाय, पता नहीं यार, मुझे लगता है ये पूरा क्वार्टर जो है ना, मैं यही करती रहूँगी कि कोई ड्रामे नहीं है, कोई ड्रामे नहीं, क्योंकि वाकई कोई ड्रामे नहीं है। मैं टॉप 5 को 2 दफ़ा देखती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा राबिया बर्दाश्त कर लो। कभी कभी ये टाइम आ जाता है एंड बस दुआ करूँ कि अल्लाह ताला अगले सेट ऑफ ड्रामा जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो। सो नंबर 5 पे हमारे पास है नक्श। बहुत अच्छा जा रहा है और कहानी आगे बढ़ रही है। हुमायूं और हमना का फेस ऑफ स्टार्ट हो चुका है। हमना की जीत के बाद हुमायूं से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो उन्होंने एक पूरी साजिश क्रिएट की है। आई डोंट वांट टू सी मोर ऑफिस रिलेटेड राइवलरी, या वो जो डिस्कवरी हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, या जो भी वो ड्रग बना रहे हैं उससे रिलेटेड या कुछ वैसा। सो आई रियली होप कि इवेंचुअली ड्रामा उस तरफ जाएगा, सिर्फ लास्ट 2 एपिसोड्स में हमें ना दिखाएं, उससे पहले ही दिखा दें। हमना का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई लव द वे लॉजिकली शी इज़ डीलिंग विद राहिम इवन नाउ, जब वो राहिम को बोल रही है कि मैं और वो फ़र्क है, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। सो नंबर 5 पे हमारे पास नक्श है। नंबर 4 पे हमारे पास डायन है। डायन का ये है कि आप वेट करते रहते हैं कि अब मिशा जो है वो क्या चाल चलेगी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हर नेक्स्ट मूव, क्या इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या उसने कुछ प्लान किया हुआ है। जैसे मैं सरप्राइज़ थी कि ज़किया की डेथ हो गई, मैं नहीं समझ रही थी कि ज़किया की डेथ होगी। आई थॉट कि बस वो चली गई है तो यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो गया और अब हम उसके हस्बैंड का आगे जर्नी देखेंगे, लेकिन एक्चुअली तो ज़किया को उसने गेम से आउट कर दिया है। सो थोड़ा मुझे ड्रामा ड्रैग लगता है डेफिनेटली, एंड आई विश कि वो ज़्यादा जल्दी हो, बट फिर भी मिशा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट कीप्स यू होप्ड। और क्या शबाब और उसकी नन जो है वो इसके गेम को समझ रही हैं, क्या वो समझ पाएंगी। नंबर 3 पे हमारे पास है शीरी फरहाद। शीरी फरहाद भी बहुत अच्छा जा रहा है। रोमांसेस उन दोनों का देख के बड़ा ओल्ड स्कूल फ्रेश लगता है, टिपिकल नहीं है। डायलॉग्स इतने प्यारे हैं और डायलॉग सुनने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मुझे वो भी थोड़ा सा ड्रैग लग रहा है। ना विश कि उसकी स्पीड तेज़ कर दें। लेकिन शीरी फरहाद एक रिफ़्रेशिंग स्क्रिप्ट है जिसमें आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ मतलब बैलेंस हुई हुई है चीज़ें। जहाँ आपको साजिश नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको बहुत से पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स Farhan Said and Kinza की performances are top notch. In fact, the whole cast is doing such an amazing job कि I would watch it only just to see the performances also. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ मीसम नकवी फॉर परवरिश। अमेजिंग ड्रामा, अमेजिंग जॉब, अमेजिंग वर्क, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। आप देखते और आप कहते हैं यार इतनी चीज़ों को इतने अच्छे से कैसे बैलेंस किया हुआ है, इतने पॉइंट ऑफ व्यूज़, इतने थॉट प्रोसेसेस, इतनी चीज़ें कैसे आपने इतने अच्छे से इनकॉर्पोरेट किए हैं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगता कि यार ये बोरिंग है, यार ये जो है ना वो हमें मज़ा नहीं आ रहा। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि कुछ चीज़ें उन्होंने नए तरीके से की हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रोमांस बोरिंग हो रहा है, एंड आई लाइक इट कि उन्होंने दिखाया कि वली और माया का जो इंटरेक्शन है बस में, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। आई ऑल्सो लाइक द वे ड्रामा जो है वो एक फ़ीमेल कैरेक्टर को लेके चल रहा है, विच इज़ माया। एंड मीसम नकवी ने माया की जो कैरेक्टराइजेशन है वो बड़ी बड़ी मुझे लगता है अच्छी की हुई है। देयर इज़ दिस गर्ल जिसके जज्बात हैं, हम माया में एक वल्नरेबिलिटी भी देखते हैं और माया में एक मेच्योरिटी भी देखते हैं। उसके अंदर ये एहसास है कि वली के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को भी समझ रही है, अपनी माँ के सामने भी वो सच झूठ के एक कश्मकश में फंसी होती है। सो आई रियली लाइक द वे ही हैज़ वेरी सेंसिटिवली हैंडल्ड सम ऑफ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इशूज़, लाइक सेल्फ हार्म की बात, एक लड़की की फीलिंग्स उस एक लड़के के लिए, माएँ किस चीज़ से गुजर रही हैं। और ये चीज़ें कहने को आसान होता है कि बैलेंस करें, लेकिन इनको एक सही टोन, एक सही सेंसिटिविटी के साथ स्क्रीन पे कम्युनिकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप ऑडियंस को कन्विंस कर सकें अपनी बात के लिए और अपने कैरेक्टर के लिए वो फील करा सकें जो आप चाहते हैं। आई थिंक मीसम नकवी इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब ऑफ डूइंग दैट। नंबर 2 पे है दस्तक। मुझे बहुत मज़ा आता है दस्तक के देख के। आई विश इस प्रोसेस को दस्तक के थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें और हम आगे चीज़ें होते हुए देखें। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ड्रामा नीड्स टू रैप इट अप नाउ एंड मूव फॉरवर्ड विद व्हाट्स रियली गोना हैपन। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है। मोइज़ और किरण की कॉन्वर्सेशन, फ़िज़ा खाला का, कबीर मामू का, हर चीज़, सैफ़ का, वही चीज़ें अगेन एंड अगेन। फ़िरोज़ की जो नफ़रत है वो ख़त्म नहीं हो रही। एंड आई थिंक नाउ वी आर रेडी टू सी व्हाट विल रियली हैपन, फाइनली हैपन इन दस्तक। नंबर 1 पे जाने से पहले हम कहेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू समर जाफरी एज़ वली फॉर परवरिश। अमेजिंग परफॉर्मेंस, समर इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज़ वली। अभी जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, अभी जो सीन्स आ रहे हैं, जब माया उससे मिलने आती हैं एंड वली बैठा होता है, पहले तो ही सेज़ नो एंड देन
देयर इज जस्ट वन आंसू जो उनकी आंख से निकलता है, एक आंसू है जो उनकी आंख से निकलता है, उनके गाल पे नीचे गिरता हुआ जाता है। आई कैन नॉट टेल यू, उस वक्त मेरे दिल को कुछ हो रहा था। आई थॉट आई वाज सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस, सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस। देन जब वो दोनों बैठे होते हैं कॉलेज के बाहर और वो से कहती है कहीं बाहर मिलने चलते हैं, तो ही इज़ हेजिटेंट, वो नहीं जाना चाहते। एंड यू नो द वे वो कहती है वजह क्या है, तो ही इज़ ट्राइंग टू टेल हर कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके मुंह से ये बात निकल नहीं पा रही होती। ग्रेट परफॉर्मेंस। बस में खड़े होते हैं, जिस तरीके से वो देखता है कि अच्छा ये शायद सही नहीं है, वो हाथ नीचे से हटा के ऊपर कर लेते हैं। अगेन द एक्सप्रेशंस आर सो गुड, सो गुड। द बॉडी लैंग्वेज, डू यू सी हिज बॉडी लैंग्वेज, वो बड़ी ज़बरदस्त है। एंड आई लाइक इट। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लाइक ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, फिर बॉस उससे काम करा रहे होते हैं, ही इज़ वर्किंग एंड ऐसे चलते चलते एकदम से ना ही लूजेज इट ऑन बॉस। बट वो आवाज़ कभी बहुत ऊंची नहीं होती, वो आवाज़ कभी एक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती, वो एक लिमिट में रहती है। लेकिन उसमें आपको वली की फ्रस्ट्रेशन, वली की झंझलाहट और वली का गुस्सा नज़र आ रहा होता है, वली की कन्फ्यूजन नज़र आ रही होती है। सो आई फील दैट समर हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन मेंटेनिंग दैट सेंस ऑफ वलीज कैरेक्टर, कि वली जो है वो एक लिमिट में खेलता है। वली एक सेंसिटिव हसास इंसान है, तो उसके रिएक्शंस भी वैसे ही होंगे। आई रियली लाइक दिस, एंड वो आपको हर चीज़ में नज़र आता है जो वली कर रहा होता है, एंड द वे समर हैज़ पोर्ट्रेड हिम। बेस्ट एक्टिव फीमेल गोज़ टू एना फॉर माया इन परवरिश। आई थिंक एना ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। एट सच अ यंग एज शी इज़ एबल टू ब्रिंग आउट दैट वल्नरेबिलिटी ऑफ माया एंड दैट मेच्योरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई कैरेक्टर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। लाइक आप माया को देखते हैं तो आपको वो जो सीन है जब वो वली के पास बैठी है, उसके घर आती है, तो यू नो कि वो लड़की है जो इस वक्त वली को सहारा देना चाह रही है और वली के लिए कुछ करना चाह रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो क्या करें। एंड उस वक्त कोई ज़्यादा डायलॉग नहीं थे, इट्स जस्ट द टू ऑफ देम एंड देयर एक्सप्रेशंस। एंड उस वक्त जो माया की बॉडी लैंग्वेज थी, द वे शी ट्राइज टू टच हिज हेयर, उसका हाथ पकड़ लेती है और सर को ऐसे करती है, बहुत खूबसूरत। फिर जब वो गुस्सा होती है, एंड देन वो जब बैठे होते हैं कॉलेज के बाहर, अगेन द परफॉर्मेंस देयर वाज वेरी गुड। द वे शी सेज मैंने तो पैसों की बात ही नहीं की है, तुम वो करो जो मैंने किया, फिर उसको पकड़ के ले चलती है। सो इट्स नॉट जस्ट डायलॉग्स, आई फील मायाज होल बॉडी लैंग्वेज जो एना की परफॉर्मेंस है वो आपको कम्युनिकेट करती है कि माया क्या चाह रही है, दैट माया वांट्स टू बी देयर फॉर हिम, माया वांट्स टू सपोर्ट हिम राइट नाउ। सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इनकी परफॉर्मेंसेस देखकर। नंबर 1 पे हमारे पास है परवरिश, ऑफ कोर्स ग्रेट ड्रामा, ग्रेट स्क्रिप्ट, ग्रेट नैरेटिव, एंड मतलब एक एपिसोड में इतनी चीज़ें होती हैं, हर सीन आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, आप कहीं बोर नहीं होते। सो आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। आप लोगों के टॉप 5 में कौन से ड्रामे हैं बताना मत भूलिएगा। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।